नमस्कार, मैं तरुण अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। The Government of India launched the National Mental Health Program in 1982, keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and the absolute inadequacy of mental health care infrastructure in the country to deal with it. कम्युनिटी एरियाज में मेंटल इलनेसेस मतलब मानसिक रोगों जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, सीजोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के केसेस भारी संख्या में बढ़ने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचे में बड़ी कमियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP को लॉन्च किया। The program was re-strategized in 2003 to include two schemes. इसके बाद इस प्रोग्राम को 2003 में री-स्ट्रेटेजाइज्ड मतलब इसके लिए नई रणनीति तैयार की जिसमें दो स्कीम्स को जोड़ा। फर्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स मतलब स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स का नवीनीकरण करना और उसके साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ साइकियाट्रिक विंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल्स। मेडिकल कॉलेजेस एंड जनरल हॉस्पिटल्स में मानसिक स्वास्थ्य के विभाग को बढ़ावा देना यानी कि उनको अपग्रेड करना। The Manpower Development Scheme A and Scheme B became part of program in 2009. इसके अलावा 2009 में मैन पावर डेवलपमेंट स्कीम ए और स्कीम बी को इसमें जोड़ा गया जिसमें स्कीम ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हॉस्पिटल्स मतलब इसके तहत मेंटल हॉस्पिटल्स में बेस्ट स्किल्ड स्टाफ को बढ़ावा और उसके अलावा स्कीम बी में पीजी ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैसिलिटी मतलब मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ में पीजी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया। अब देखते हैं कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं। पहला, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फोर्सिएबल फ्यूचर पर्टिकुलरली टू द मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आगे आने वाले समय में सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, विशेषकर कुछ गंभीर वर्ग जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं और अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि सुविधा से वंचित लोगों को समान रूप से मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलना। दूसरा, टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। जनरल हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मेंटल हेल्थ की नॉलेज को बढ़ावा देना। तीसरा, to promote community participation in the mental health services development and to stimulate effort towards self help in the community मतलब मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना जिससे कि लोग सेल्फ हेल्प मतलब अपनी मदद स्वयं कर सकें। अब हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज यानी कि रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को अचीव करते हैं। तो इसमें मेनली दो स्ट्रेटजीज आती हैं, पहले सेंटर टू पेरीफेरी, दूसरी पेरीफेरी टू सेंटर। इसमें सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी को डिनोट करते हैं और पेरीफेरी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या हेल्थ पर्सनल जिनको हम ट्रेन करते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। तो बात करते हैं पहले सेंटर टू पेरीफेरी स्ट्रेटजी के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइकेट्रिक यूनिट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद आउट पेशेंट क्लिनिक एंड मोबाइल टीम्स रीचिंग द पॉपुलेशन फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसमें हम सभी जिला अस्पतालों में साइकेट्रिक यूनिट को स्थापित करने के साथ साथ आउट पेशेंट क्लिनिक एंड मोबाइल टीम्स माइनर केसेस को ट्रीट करने के लिए बनाते हैं जिससे सभी को अच्छे से मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। इसके बाद में हम लोग पेरीफेरी टू सेंटर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ different categories of health personnel in basic mental health skills with primary emphasis toward the poor and the underprivileged to directly benefiting about
200 मिलियन पीपल। इसमें हम हेल्थ पर्सनल या स्टाफ को ट्रेन करते हैं, जिससे कि डायरेक्टली 200 मिलियन लोगों को फ़ायदा होता है, जिसमें अंडर प्रिविलेज्ड लोग और पुअर लोग पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है। अब हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट, दूसरा रिहैबिलिटेशन, तीसरा प्रिवेंशन। पहला ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए एट विलेज एंड सब सेंटर लेवल, बी पीएचसी लेवल, सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल और डी मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग यूनिट्स। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ए एट विलेज एंड सब सेंटर लेवल, मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड हेल्थ सुपरवाइजर अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू बी ट्रेंड फॉर। इसमें मल्टीपर्पज वर्कर्स यानी कि एमपीडब्ल्यू और हेल्थ सुपरवाइजर को एक मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत ट्रेंड किया जाता है और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला, मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज। इसमें हम कुछ साइकेट्रिक इमरजेंसीज जैसे कि सुसाइड, वायलेंस, ड्रग एडिक्शन केसेस को मैनेज करते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। तीसरा, लाइसन विद लोकल स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट रिगार्डिंग मेंटल रिटार्डेशन एंड बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तीसरा, लोकल स्कूल टीचर्स और पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन करके उन्हें मेंटल रिटार्डेशन और बिहेवियर संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अब इसमें मेडिकल ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है कुछ फंक्शंस के लिए, जैसे कि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के सुपरविजन और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। दूसरा, एलिमेंट्री डायग्नोसिस, मतलब किसी पेशेंट के बेसिक असेसमेंट को करने के लिए। तीसरा, फंक्शनल साइकोसिस जैसे कि सीजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा ऐसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं जो कि किसी फिजिकल डिसीज़ या जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, जो कि किसी फिजिकल डिसीज से जुड़े हुए होते हैं। सी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देयर शुड बी एट लीस्ट वन साइकेट्रिस्ट अटैच्ड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज। हर जिला अस्पताल में कम से कम एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए जो कि जिला अस्पताल का अभिन्न अंग होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव एट लीस्ट 30 to 50 साइकेट्रिक बेड्स। प्रत्येक जिला अस्पताल में कम से कम 30 से 50 साइकेट्रिक बेड्स की सुविधा होनी चाहिए। डी मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट, इसमें पहला आता है हेल्प इन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट केसेस। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट केसेस की केयर में हेल्प करते हैं। दूसरा, टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज सच एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी इत्यादि प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके बाद में हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट यानी कि रिहैबिलिटेशन सब प्रोग्राम की बात करेंगे। तो इसमें पहला आता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्टिक्स एंड साइकोटिक्स एट द कम्युनिटी लेवल। इसमें हम इपिलेप्सी यानी कि दौरा और साइकोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर एट बोथ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हायर रेफरल सेंटर, और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट और हायर रेफरल लेवल पर रिहैबिलिटेशन सेंटर का निर्माण करते हैं। प्रिवेंशन सब प्रोग्राम, the prevention component is to be community based with the initial focus on prevention and control of alcohol related problems. Later problems such as addictions, juvenile delinquency and acute adjustment problems such as suicide attempt are to be addressed. इसमें क्या होता है, हमारा मेन फोकस प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम पर रहता है। इसके अंतर्गत हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बाल अपराध, सुसाइड अटेम्प्ट और
एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जैसे केसेस को प्रिवेंट करते हैं। उम्मीद है आपको नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।